यदि आप उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सटीक रणनीति, मार्गदर्शन व विशेष कक्षाएं निशुल्क पाएं यूपी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम भाई। सभी अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का जो है सुबह सुबह का अपने अपने शब्दों के आधार पर जो स्वागत करते हैं, उसी के साथ में एक नई ऊर्जा और नई ताकत, एक नया जोश सब में आता है। आज फिर से मैं आपके साथ हूँ एक नए बिंदु के साथ में, और दोस्तों कई नई जानकारियों के साथ में भी। आज न सिर्फ हम एक बिंदु को लेकर बात करने वाले हैं, बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। शायद आप सभी लोग जो है तैयार होंगे इन सब के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज के जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं उनमें सबसे पहले ज़्यादातर लोगों ने लिखा है कि सुपर टेट के लिए ऑफ़र कब आने वाला है, सुपर टेट के लिए ऑफ़र कब आने वाला है। तो वहीं से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं ताकि वो बीच बीच में जो है किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। चिंता नहीं करें, बहुत जल्द जो है उसकी सूचना आपको मिलेगी, तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द ही उसकी सूचना आपको मिलेगी और निस्संदेह मैं यहाँ से भी आपको बहुत जल्द सूचना देने वाला हूँ कि वो कब आने वाला है, जिसका आपको इंतज़ार है। और अब इसके बाद में शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की हमारी बातचीत की। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संवेगात्मक विकास को लेकर के, और ये एक ऐसा टॉपिक, ऐसा बिंदु है जहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है, फिर आने वाला आपकी परीक्षा के अंदर। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत मन से समझने का प्रयास करना है। हालांकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग ढंग से उस बात को समझें, उस कंसेप्ट को समझें, उस विचार को समझें जिसको लेकर के मैं आया हूँ। फिर भी यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो प्रश्न उत्तर के साथ हम आएंगे, और आपको पता वो दिन कब है, वो है कल हम मिलने वाले हैं प्रश्न उत्तर के साथ में। और जब प्रश्न उत्तर के साथ में मिलेंगे तो आज सहित पिछले 2 दिनों में जो कुछ हमने पढ़ा है उसके एक एक वो बात वापस स्पष्ट हो जाने वाली है जिसको लेकर के हम पढ़ चुके हैं और कुछ लोगों को संशय है। तो उसके लिए आप निश्चित रहें, निश्चित होकर के बिना किसी चिंता के उस विषय वस्तु को भी आप पढ़ते रहें, और आज की बात भी आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से विचार दिए हैं। ज़्यादातर आज जो लोग जुड़े हुए हैं उनके 2 ही प्रश्न हैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पर प्रश्न है ऑफर कब आएगा सुपर टेट के लिए, और सेकेंड नंबर पर बहुत सारे वो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित है और जुड़े हुए हैं, तो वो भी बार बार प्रयास कर रहे हैं, उनका भी विचार है। तो चिंता नहीं करें, मैं उनके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पढ़ लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की संवेगात्मक विकास को लेकर के क्या क्या जानकारियां हैं जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को हो, ताकि परीक्षा के अंदर आप लोग यहाँ से आने वाले प्रश्न को कर पाएँ। संवेगात्मक विकास दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि संवेगात्मक विकास में मूल बात क्या है। तो दोस्तों मूल बात है संवेग। मूल बात क्या है? संवेग है। और संवेग का मतलब क्या होता है? ये हमारे शरीर से निकलने वाले ऐसे वेग होते हैं, बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं, किसी मनोविज्ञान की किताब के आधार पर नहीं, केवल मेरी सोच के आधार पर बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें उस बात को बहुत अच्छे प्रकार से, कि हमारे शरीर से निकलने वाले वे गतियां जो हमें कुछ करने के लिए मजबूर करती है, उन्हें क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। शायद आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से इस बात को समझ गए होंगे कि हमारे शरीर से निकलने वाली कुछ ऐसी गतियां होती है, कुछ ऐसे वेग होते हैं, कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जो हमें निश्चित रूप से कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं, और फिर हम उसकी वजह से उस कार्य को जरूर करते हैं, या फिर कार्य नहीं करते तो हम ऐसी स्थिति के अंदर परेशान हो जाते हैं, उसको बोलते हैं संवेग। जैसे मान लीजिए क्रोध जो है आ गया। क्रोध कहां से आता है? शारीरिक रूप से ही तो आता है। कभी आपने देखा होगा जब क्रोध आता तब क्या स्थिति होती है? जब क्रोध आता तब शरीर तमतमाने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है। देखा होगा आपने, सुना भी होगा कईयों का, जब गुस्सा आता है चेहरा लाल हो जाता है, शरीर तमतमाने लगता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आंखें जो है वो एकदम डरावनी हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं?
क्रोध जो है कहां से आता है? शरीर से आता है। ऐसे सारे के सारे संवेग कहां से आते हैं? शरीर से आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर अपने को ध्यान में रखना है कि संवेग क्या होते हैं। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों, संवेगात्मक विकास को लेकर के हम पढ़ेंगे। हालांकि बहुत छोटा सा बिंदु आज का हमारा, इसलिए इसके साथ में और भी कई दूसरी जानकारियां हम बीच बीच में लेंगे। तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना है, संवेगात्मक विकास को लेकर के जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सामान्यतया संवेग जो है उनकी शुरुआत जन्म के बाद में मानी जाती है। प्रत्येक बालक में संवेगों का जो जन्म होता है, संवेगों का जो विकास होता है, संवेगों की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? जन्म के बाद होती है। फर्स्ट नंबर पर आपको ध्यान रखना है, जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी संवेग को लेकर पैदा नहीं होता है। जन्म के बाद उसमें संवेग पैदा होते हैं। मान रहे हैं आप इस बात को? तो ज्यादातर लोगों को इस बात का पहले से पता भी है, जिन्होंने यस लिख दिया कि बिल्कुल हाँ ऐसा ही होता है। और दोस्तों ये यस आपका यस रहना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जन्म के बाद जो है संवेग व्यक्ति में पैदा होने लगते हैं। प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए, क्या क्या जानकारी हो सकती है हमारे लिए जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? तो सबसे पहले नंबर पर हमें ध्यान में रखना दोस्तों कि पहला संवेग कौन सा होता है जो बालक में पैदा होना शुरू होता है। तो बता दीजिए फटाफट से आप लोग, कौन बताएगा बालक में पहला संवेग कौन सा होता है? बरखानों की धरा से भालेरी चूरू के से प्रणाम। वेरी गुड। ये बरखानों की धरा क्या होती है ये मैं नहीं समझ पा रहा भाई। बहुत अच्छी बात है, जहां से भी आप प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उत्तेजना सबसे पहले पूजा तंवर ने लिखा है, उत्तेजना जो है दुर्गा दास ने भी लिख दिया उत्तेजना। इंदु सिंह, कीर्ति मिश्रा, आप सबको पता है पहला संवेग क्या होता है? उत्तेजना होता है। आपको यह भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सारे विद्वान इसको संवेग नहीं मानते हैं। यदि हम बात करते हैं किसकी, सबसे ज्यादा हम मैकडूगल की बात करते हैं संवेगों को लेकर के। उन्होंने 14 प्रकार के संवेग माने हैं, लेकिन मैकडूगल ने अपने 14 प्रकार के संवेगों में उत्तेजना को शामिल नहीं किया है। तो ये ध्यान भी रखना अपने को। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक प्रमुख विद्वान जिन्होंने संवेगों को लेकर के, संवेगात्मक विकास को लेकर के एक सिद्धांत दिया है, परंतु उन्होंने उत्तेजना को संवेग नहीं माना, तो कौन है? तो ध्यान रखना है विलियम मैकडूगल है, जिन्होंने उत्तेजना को संवेग नहीं माना है। ब्रिजेज ने इसको माना है। ब्रिजेज नामक विद्वान का मानना है कि एक बालक, ब्रिजेज ने संवेगात्मक विकास को लेकर के जो विचार दिया है, इन्होंने माना है कि बालक जो है उसका जब जन्म होता है तो जन्म के समय उसमें कौन सा संवेग आता है? उत्तेजना। जन्म लेने के तुरंत बाद बालक में उत्तेजना पैदा होती है, और यही वजह होती है दोस्तों कि जन्म लेने के तुरंत बाद बालक रोता है। सुखराम नमस्कार भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी संख्या आज भी बहुत कम है, और ये कम संख्या इस बात का प्रतीक है कि शायद आप अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक से आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आपकी संख्या निश्चित रूप से हर रोज बढ़नी चाहिए। 1 गुना 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़नी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ परीक्षाओं का माहौल है, और इन परीक्षाओं के माहौल में भी यदि हम नहीं पढ़ पाए या अपने साथियों को नहीं जोड़ करके नहीं पढ़ा पाए, तो फिर हमारा कोई सार्थक जो है रिजल्ट होगा वो कैसे होगा? एक प्रश्न चिन्ह अपने सामने लगने वाला है। तो ध्यान रखें आप इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या कि ब्रिजेज एकमात्र ऐसे विद्वान है जिनका मानना है कि जन्म के तुरंत बाद बालक में उत्तेजना रूपी संवेग पैदा होता है, और वो उत्तेजना होती है, इसी के कारण बालक जन्म के तुरंत बाद में क्या करता है? रोता है। ऐसा कोई बालक नहीं है संसार में जो जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं हो। दोस्तों रोता है, निश्चित रूप से रोता है, उसकी एक पहचान होती है बालक की, रोना। और वो जो रोना उसकी पहचान होती है वो कहां से निकलती है? वो उत्तेजना से। उत्तेजना रूपी संवेग के कारण बालक अचानक क्या करता है? रोता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में बात आती है, आपको फटाफट से बताना है कि संवेग जो होते हैं एक बालक में, कौन सी आयु तक लगभग सभी संवेग पैदा हो जाते हैं? कौन सी आयु तक बालकों में लगभग सभी संवेग पैदा हो जाते हैं? फटाफट से बता दीजिए।
कि कौन सी आयु तक बालकों में जो है सारे संवेग पैदा हो जाते हैं। हालांकि उनका विकास धीरे धीरे होता है और उनका प्रभाव जो है धीरे धीरे नजर आता है, लेकिन सामान्य रूप से कौन सी अवस्था तक संवेग पैदा हो जाते हैं? कौन बताएगा फटाफट? सुखराम बता दीजिए। वेरी गुड, निरमा उत्तेजना में ही है अभी तक तो। कीर्ति मिश्रा ने बता दिया है, ओम प्रकाश ने बताया, इंदु ने, कश्मीर, निरमा, भानु, आप सब ने इसका जवाब दिया है, संदीप ने इसका जवाब दिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सुनीता रानी है, छोटू है, सब ने इसका जवाब दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने गलत और कुछ ने सही दिया है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने गलत जवाब दिया है उसको ध्यान रखना है कि आज के बाद उसका जवाब सही हो जाना चाहिए। ठीक है, जिसने गलत दिया वो अपने आप देख लेना, जिसने सही दिया है वो धन्यवाद के पात्र हैं दोस्तों। और ध्यान रखना, 2 वर्ष की आयु ऐसी मानी जाती है तब तक बालकों में सभी संवेग जन्म ले लेते हैं। क्या ध्यान रखना है? 2 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बालक में संवेग पैदा हो जाता है। 2 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बालक में संवेग जन्म ले लेता है। तो ध्यान रखना आपने को, 2 वर्ष की आयु तक सभी बालकों में सभी तरह के संवेग पैदा हो जाते हैं। राजकुमारी ने बहुत गलत जवाब दिया है, हमेशा सही जवाब होता पर आज गलत जवाब है। इसका मतलब आज ध्यान से पढ़े नहीं, बिना पढ़े आकर के बैठ गए पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला ना, पढ़ा भी करो आप भी, उससे ज्यादा समझ में आता है। और कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ के आए तो, लेकिन आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर अपने को क्या ध्यान रखना है संवेगात्मक विकास में, कि जन्म के तुरंत बाद ब्रिजेश के अनुसार कौन सा संवेग पैदा होता है? उत्तेजना। और 2 वर्ष की आयु तक बालकों में सभी संवेग क्या हो जाते हैं? पैदा हो जाते हैं। 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। दोस्तों एक विद्वान हुए वॉटसन एकमात्र ऐसे विद्वान है जिनका कहना है कि एक बालक के अंदर क्रोध जो होता है वो जन्म के साथ ही आता है। क्रोध जो होता है वो कब आता है? जन्म के साथ ही आता है। ये वॉटसन का मानना है, बाकी और विद्वान इसको नहीं मानते हैं। लेकिन अगर गलती से ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि वे विद्वान कौन से हैं जो क्रोध को जन्म से ही मानते हैं, तो कौन है? वॉटसन है। ध्यान रखना, वॉटसन एकमात्र विद्वान है जो कहते हैं कि बालक में क्रोध जन्मजात होता है। सामान्यतया बाकी विद्वान इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन परीक्षा में आपको पता अपवाद आते हैं, अपवाद सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस विद्वान के अनुसार क्रोध जन्मजात होता है, तो वॉटसन के अनुसार होता है। आप इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है जिसको लेकर के हम बिल्कुल जेपी वॉटसन के अनुसार, जेपी नहीं होता अभी जेबी होता है, जेबी वॉटसन के अनुसार इन्होंने 3 माने हैं, क्रोध, भय और प्रेम। लेकिन भय और प्रेम को इन्होंने जन्म के तुरंत बाद पैदा होना माना है, जबकि क्रोध को जन्मजात माना है कि जन्म के साथ ही बालक लेकर के आता है। तो यहां पर उसके बाद वालों पर गौर नहीं करेगा कोई भी, यहां पर वो गौर करेगा। ऐसा भी प्रश्न दे सकता है वॉटसन के अनुसार कौन सा जन्मजात होता है, तो फिर उसमें क्रोध, प्रेम, भय सब दे देगा। तो ध्यान रखना यहां प्रश्न कैसे बन सकता है, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम बहुत सारी विषय वस्तु पढ़ते हैं, आई नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसमें हम क्या पढ़े और कैसे पढ़े ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं। भय एक ऐसा संवेग है जो 2.5 से 3 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है। भय एक ऐसा संवेग है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। भय जो संवेग है ये 2.5 से 3 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। विकसित होने है तब वो अकेला नहीं रहता, फिर उसको डर लगना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमें ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जब हमें एक बालक के बारे में ये पूछा जाए कि एक बालक डरना शुरू कर देता है, एक बालक में भय पैदा होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर अपना आंसर क्या होगा? 2.5 से 3 वर्ष की आयु होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने को क्या ध्यान रखना दोस्तों? नेक्स्ट ध्यान में रखना है बाल्यावस्था में कौन कौन से संवेग विकसित हो जाते हैं। जन्म तो मैं बता चुका आपको 2 वर्ष तक होते हैं, पर बाल्यावस्था में जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो बाल्यावस्था में जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वे संवेग होते हैं ईर्ष्या, घृणा। सबसे ज्यादा
ये प्रभाव छोड़ते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जब बच्चा खिलौने से खेलना शुरू करता है, विभिन्न प्रकार के दूसरे खेलने के सामान उसके पास होते हैं, उसके पास में 2 होते हैं, पड़ोसी बालक के पास में 3 होते हैं, तो फिर उसको उससे घृणा होती है, उससे उसको ईर्ष्या होती है कि मेरे पास 2 ही है और उसके पास में 3 कैसे हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि बाल्यावस्था का जो समय होता है उस समय उनमें कौन से प्रकार के संवेग, बाल्यावस्था में कौन से प्रकार के संवेग सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। घृणा और ईर्ष्या सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद आपको पूछा जा सकता है वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें प्रेम, क्रोध, सहयोग ये सबसे ज्यादा उग्र होते हैं। जिसमें प्रेम, क्रोध और सहयोग सबसे ज्यादा उग्र होते हैं, ये होते हैं दोस्तों किशोरावस्था में। ये ध्यान रखना अपने को, प्रेम, क्रोध और सहयोग ये सबसे ज्यादा उग्र कब होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। और यही वजह होती है दोस्तों कि किशोरावस्था के लोगों का पता ही नहीं चलता कब किससे लड़ना शुरू कर दें, कब किससे झगड़ा विवाद शुरू कर दें। होता है ना, किशोरावस्था के लोग कभी भी किससे लड़ना शुरू कर देते हैं, अचानक से उनका मूड बदल जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से कि उन बालकों में क्रोध रूपी संवेग की उग्रता होती है। जितनी भी प्रेम कहानियों का जन्म होता है वो किशोरावस्था में ही होता है। जितनी भी प्रेम कहानियों का जन्म होता है दोस्तों, कब होता है? वो किशोरावस्था में। वाई क्यों होता है? क्योंकि किशोरावस्था में प्रेम रूपी संवेग उग्रता में होता है, इसलिए प्रेम के सामने उनको कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ लोग जो हैं, मेरे इस विचार से सहमत है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके भाव ऐसा लग रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसा महसूस किया है, क्योंकि उस अवस्था से निकल कर के आए ना। तो डेफिनेटली दोस्तों ऐसा होता है। प्रेम ऐसा जबरदस्त संवेग होता है इस अवस्था में, जिसकी वजह से वे लोग जो है कई बार बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। सहयोग, किशोरावस्था के लोग किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी काम हो, पड़ोसी के काम होगा तो कामकाज करने के लिए सबसे पहले कौन भाग कर जाएगा? किशोर अवस्था का व्यक्ति जाएगा। घर के काम छोड़ देगा लेकिन पड़ोसी के जरूर करेगा। आगे बात करेंगे पड़ोसी के क्यों करेगा। अब इतना ध्यान रखना आपको कि वहां पर किशोर अवस्था के जो लोग होते हैं, उन किशोर अवस्था के लोगों के अंदर एक महत्वपूर्ण जो व्यवहार होता है वो प्रेम, क्रोध और सहयोग पर टिका होता है, क्योंकि तीनों प्रकार के संवेगों की जो स्थितियां होती है उग्रता लिए हुए होती है। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों, जब हम संवेगों को लेकर के बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक टेबल को देखना चाहिए जो विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गई है। विलियम मैकडूगल ने संवेगों को लेकर के जो विचार दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे को कई स्थानों पर उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं और उन स्थानों पर वो टेबल मदद करती है। तो निश्चित रूप से हम बातचीत करेंगे दोस्तों विलियम मैकडूगल के अनुसार कौन कौन से संवेग होते हैं और कौन कौन से संवेग के कारण कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति पैदा होती है, और वो मूल प्रवृत्ति जो होती है किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। वहां तक जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी हम शेयर करना चाहेंगे, और उस जानकारी के तुरंत बाद में हम बात करते हैं विशेष रूप से किसको लेकर के, विलियम मैकडूगल के द्वारा जो 14 प्रकार के संवेग बताए गए उनको लेकर के। दोस्तों आपको दिख रहा होगा आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त प्रकार की खबर है, एक न्यूज है आपके लिए, एक समाचार आपके लिए, आप सोच करके दंग रह जाएंगे। बहुत पहले जब लॉकडाउन का समय था उस समय उत्कर्ष के माध्यम से अद्भुत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चला करता था और भारत भर के लोग उस अद्भुत प्रश्नोत्तरी के अंदर भाग लेते थे। विभिन्न विषयों को लेकर के जो है एक टेस्ट आयोजित होता था और उस टेस्ट के बाद में उसके अगले दिन जो है एक लाइव प्रकार की प्रश्नोत्तरी होती थी, जिसमें जो लोग भाग लेते थे उनको इनाम भी मिलता था, तत्काल मिलता था। ठीक वैसे ही दोस्तों उसी तर्ज पर और एक नए कलेवर के साथ में, एक नए तरीके के साथ में फिर से आ रही है अद्भुत प्रश्नोत्तरी। और ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो आ रही है ये बहुत जल्द आ रही है पार्ट 2 के नाम से। वो 01 या पार्ट 1 था, अब है अद्भुत प्रश्नोत्तरी पार्ट 2। और दोस्तों ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 जो है वो आप कहां देख पाएंगे? उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर देख पाएंगे।
उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल जो हैं वहां पर आप इसको देख पाएंगे। और निश्चित रूप से तैयार हो जाइए आप लोग भी इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए, जिससे न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा अपितु आनंद भी आने वाला है और इनाम भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। इधर परीक्षा की तैयारी आप करेंगे, इधर प्रश्नोत्तरी की तैयारी आप करेंगे। बात दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है कि मनोरंजनदायक तरीके से आप सीखें भी और साथ ही साथ आनंददायक तरीके से आप आने वाली परीक्षा में ऐसे प्रश्नों का लाभ भी उठा पाएं। क्योंकि इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आने वाले सारे प्रश्न वो होते हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी फटाफट से बता दीजिए, फिर हम आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो चलिए आगे हम बातचीत शुरू करते हैं दोस्तों। विशेष रूप से अगला हमारा जो बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा। अभी आपकी संख्या बहुत कम है, इसको बढ़ा नहीं रहे, इसका मतलब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए। हर रोज आपके अंदर जो है आपकी संख्या में इजाफा होना चाहिए, और संख्या में इजाफा सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, सामने वाले को एक हौसला देता है। और अगर सामने वाले में हौसला होता है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करता है। तो फटाफट बता दीजिए आप लोग कैसी लगी ये सूचना जो मैंने अभी अभी आपको दी है। वेरी गुड। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको ये सूचना बहुत अच्छी लगी है, और निश्चित रूप से इस प्रश्नोत्तरी से वो जुड़ेंगे भी, क्योंकि इससे न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि हमारी पढ़ाई से संबंधी जो जानकारियां होती है वही उससे मिलती है। और जब हमारी पढ़ाई से संबंधी जानकारियां मिलती है तो वो कहीं भी किसी भी तरीके से मिले वो हमारे लिए हमेशा क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं किसको लेकर के, विशेष रूप से उस बिंदु को लेकर के जो विलियम मैकडूगल के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों, विलियम मैकडूगल के द्वारा जो संवेगों के बारे में बताया गया है वो कौन कौन से हैं। विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। 14 प्रकार के संवेग, और इन 14 प्रकार के संवेगों के साथ में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी जुड़ी हुई है। तो यहां पर एक एक करके हम बात करेंगे और आप सभी को एक एक करके बताना है कितने लोगों को कितने संवेग और उनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियों के बारे में पता है, इसका भी अंदाजा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहां पर जो है एक एक करके लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे संवेग की, और उसके बाद में उससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति की। ठीक है, तो बता दीजिए सबसे पहले नंबर पर कौन बताने वाला है किसी एक संवेग का नाम और उससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति का नाम। एक पहले संवेग का नाम मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद में क्रमशः आप लोग उसकी मूल प्रवृत्ति को लेकर के अपना विचार देना। एक संवेग इन्होंने बताया है भय। बता दीजिए भय से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति क्या है, कौन बताने वाला है। भय से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति क्या है। वेरी गुड, दुर्गादास ने सबसे पहले बता दिया है, सुखराम ने बताया है, उसके बाद में और भी कई लोग, आशीष कुमार ने बता दिया है, राजकुमारी ने बता दिया है। भय से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों पलायन। भय से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति क्या होती है, पलायन होती है। जब व्यक्ति को डर लगता है, भय लगता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस स्थान से क्या कर जाता है, पलायन कर जाता है। आप देखिए, जब कोरोना वायरस का डर घुसा लोगों के दिमाग में, डर था ना वो, तब लोग शहर छोड़कर कहां पलायन कर गए थे, अपने गांव की तरफ पलायन कर गए थे। और जब गांव के अंदर अपने सुख संसाधन के लिए आर्थिक व्यवस्था की कमी नजर आती है और उसका भय लोगों को लगता है, तो लोग गांव से कहां जाते हैं कमाने के लिए, शहर में जाते हैं। उसको भी क्या कहते हैं, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन पलायन किससे पैदा होता है भाई, पलायन पैदा होता है भय से। चलिए दूसरा संवेग में लिखता हूं, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस संवेग के कारण कौन सी प्रकार की मूल प्रवृत्ति आगे बढ़ाती है किसी कार्य के लिए। बताइए फटाफट से। क्रोध रूपी संवेग है, क्रोध रूपी संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। अनुपम यादव ने सबसे पहले बताया है, आशीष कुमार ने भी बताया है इसको, और भी बहुत सारे लोग इसका जवाब दे रहे हैं। संदीप कुमार का जवाब एकदम सही है, राधा का भी जवाब सही है, राजेश ने सही जवाब दिया, मनोज ओला ने सही जवाब दिया है, मणिपाल ने सही जवाब दिया। वेरी गुड, सभी लोग जो है लगभग सही जवाब दे रहे हैं। और ये है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा।
दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति में क्रोध रूपी संवेग पैदा हो जाता है तो वो युद्ध करने की इच्छा उसमें पैदा हो जाती है। लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद हमेशा कब होता है? जब आदमी को गुस्सा आ जाता है। जब तक आदमी को गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, तब तक कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद में नहीं फंसता। लेकिन क्रोध एक ऐसा संवेग होता है जो युद्ध के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। इसके बाद में नेक्स्ट बताइए फटाफट से। अब की बार में जो है उल्टा लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं मैं, जिज्ञासा रूपी मूल प्रवृत्ति है। बताइए इसका संबंध कौन से संवेग से है? जिज्ञासा रूपी मूल प्रवृत्ति का कौन से संवेग से संबंध है? फटाफट बताओ। वेरी गुड, अजय ने सबसे पहले बताया आश्चर्य। वेरी गुड, आश्चर्य एक संवेग होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी खड़े हैं, बैठे हैं, अचानक कुछ दूरी के ऊपर आपको लोग दौड़ते हुए नजर आए, लोग एक झुंड में नजर आए, तो आपको आश्चर्य होगा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां क्यों भाग रहे हैं। और जब आश्चर्य होगा तो फिर आपके अंदर जानने की इच्छा पैदा होगी। तो यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद में फिर यहां पर मैं एक मूल प्रवृत्ति के बारे में लिख रहा हूं, वो है भोजनान्वेषण। बताइए भाई, भोजनान्वेषण जो मूल प्रवृत्ति है, इससे संबंधित संवेग कौन सा है? फटाफट बताओ। कौन कौन सबसे पहले बता रहा है? बिल्कुल 460 हो गए, लेकिन 460 से थोड़ी काम चलेगा भाई, इससे दोगुनी संख्या होनी चाहिए आप लोगों की। वेरी गुड, फटाफट से बता दीजिए क्या संवेग होगा भोजनान्वेषण से जुड़ा हुआ। तो देखो इसमें महिपाल, सोनिया, सतीश, ऋचा, पूनम, राजकुमारी, ममता, रानी, पूजा गुजर, वीना, कीर्ति मिश्रा, इन सब ने लिख दिया है। एकदम सही है दोस्तों। जब भोजनान्वेषण रूपी मूल प्रवृत्ति होती है तो इसका संबंध होता है भूख से। जब व्यक्ति को, प्राणी को भूख लगती है तो उस समय वो भोजन की खोज करता है, भोजन चाहिए उसको। जब तक भूख नहीं लगेगी हम भोजन को देखेंगे भी नहीं, भोजन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन भूख लगने के बाद हर कोई व्यक्ति क्या करता है? भोजन की तलाश करता है। और भोजन की तलाश करना क्या होता है? भोजनान्वेषण होता है। चलिए दोस्तों, अगला जो है मैं लिख रहा हूं आपके सामने और आपको फटाफट से बताना है कि यदि व्यक्ति जो है उसमें घृणा रूपी संवेग पैदा हो जाए तो ये कौन सी मूल प्रवृत्ति को प्रकट करता है, या इससे कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? बताइए, घृणा जो है उससे कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? आशीष कुमार ने लिखा है नॉलेज अपडेट। नॉलेज अपडेट का मतलब क्या है भाई? नाम तो एकदम ऐसा लिखा करो जो सबको समझ में आए। पिंटू ने लिख दिया है, पूजा ने लिखा है, दुर्गा राम ने लिख दिया है, सुरेश खींचर ने लिखा है, सुखराम ने लिखा है, सुनीता, सावन, बबीता, कश्मीर, विजयी, सुखराम, अवनी, रानी, आप सबका एकदम सही जवाब है। और आप सबने लिखा निवृत्ति। निवृत्ति क्या होती है दोस्तों? निवृत्ति किसे कहते हैं? निवृत्ति से क्या अभिप्राय है दोस्तों? घृणा। जैसे मान लीजिए आप एक गली में से गुजर रहे हैं, उस गली में से गुजरते समय आपने पाया कि उस गली के दोनों तरफ बहुत अच्छे जो हैं फूल खिले हुए हैं, दोनों तरफ बगीचे लगे हुए हैं, वहां फूलों की गंध आ रही है, तो आप उस गली में से धीरे धीरे जाने का प्रयास करेंगे। उस गली में से आप कैसे जाएंगे? धीरे धीरे। क्यों जाएंगे धीरे? क्योंकि आपको वहां पर अच्छी महक आ रही है, खुशबू आ रही है, अच्छी गंध आ रही है। लेकिन यदि उसी गली के अंदर गंदगी हो, उसी गली के अंदर बिल्कुल कचरा पड़ा हुआ हो और बदबू मार रहा हो, और फिर आपको उस गली से गुजरना हो, तो आप बताइए कैसे निकलोगे? फटाफट बता दो कैसे निकलोगे? उसमें भी धीरे धीरे आराम से जाओगे क्या? उसकी गंध लेते हुए कि बढ़िया है, आनंद आ रहा है, बदबू आ रही है, ऐसा तो नहीं करोगे। वहां निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब फटाफट निकलोगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति से घृणा करता है, उसको घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है, तो वो फटाफट उससे क्या होना चाहता है? दूर होना चाहता है, अलग होना चाहता है। उसको बोलते हैं निवृत्ति।
तो यहां पर देखो अब तक हमने कितने संवेग और मूल प्रवृत्ति की बात कर ली है, 1 2 3 4 और 5। फटाफट से बता दीजिए आप। इसके बाद में छठे नंबर पर एक संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों आप ही को बतानी है इस बार। कौन बता रहा फटाफट से, एकदम सही, दोनों एक साथ बताने वाला कौन है? यस, फटाफट से बताओ कि कौन सा संवेग है और उसके साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति है। अब की बार दोनों आपको बताने हैं, जल्दी से बताइए। कष्ट नहीं होता बेटा, कष्ट जो है गलत लिखा है, किसी ने लिखा तो फटाफट बताइए आगे। वेरी गुड, काफी लोगों ने इसमें लिख दिया है आमोद, हास्य, कुछ लोगों ने प्रेम, वात्सल्य, अलग अलग तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, करुणा, शरणागति। तो चलिए, काफी आपने लिख दिया। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं करुणा से। करुणा का मतलब क्या होता है और करुणा से क्या पैदा होती है? शरणागति। करुणा का मतलब होता है दोस्तों दया आना। जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर दया आ जाती है तो उसको बोलते हैं करुणा। और जब दया आ जाती है तो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को शरण देने को तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि करुणा जो है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग है? शरणागति से जुड़ा हुआ संवेग है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला देखिए आप, अगला यहां पर है, मैं लिख रहा हूं और आप लोगों को फिर उसके बारे में बताना है। आत्महीनता। आत्महीनता मान लीजिए एक संवेग है, तो कौन बताएगा फटाफट से इससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति क्या है? आत्महीनता संवेग से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन बताने वाला है? दीनता, दैन्यता, वेरी गुड। विजय भव क्लासेज, मनोज, अजीत, कमलेश, पूजा, मनोज, काफी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है दैन्यता। दैन्यता का मतलब होता है दयनीय स्थिति। जब व्यक्ति अपने आप में आत्महीनता महसूस करता है, अपने आप में कमजोरी महसूस करता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें कौन सी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है? उसमें पैदा हो जाती है दैन्यता, दयनीय स्थिति। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको बताना है, जब एक व्यक्ति के अंदर भाव पैदा होता है, कौन सा? कृति भाव। तो बताइए कृति भाव का संबंध किससे होगा? कृति भाव, कृति भाव का मतलब होता बनाने की इच्छा, निर्माण करने की इच्छा। तो क्या होगा इसका? इससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति कौन बताने वाला? फटाफट से बताओ। आशीष कुमार ने सबसे पहले लिखा है, उसके बाद में दुर्गेश ने भी इसका सही जवाब दिया है। दुर्गेश के बाद में महिपाल सिंह, अजीत यादव, निर्मला, भगवती, मनोज, वेरी गुड। कृति भाव से रचनात्मकता, रचना करने की इच्छा। कोई भी रचना होती है वो अपने आप में कृति भाव से पैदा होती है, बनाने की इच्छा से पैदा होती है। नेक्स्ट है वात्सल्य। वात्सल्य रूपी संवेग जो होता है ये माता पिता का प्रेम होता है। तो बता दीजिए इससे संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या होती है? कौन बताने वाला है? वात्सल्य, माता पिता का प्रेम, इससे संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या होती है? फटाफट बताओ भाई। रचनात्मकता का तो खेल खत्म हो गया, अब आगे बताइए। वेरी गुड। देखिए आपकी संख्या धीरे धीरे जो है अप होती जा रही है और ये संख्या जब अगले 100 के आंकड़े को छू लेगी, मतलब आज सार्थक रूप से आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कल के लिए तो आपको ध्यान रखना ही है दोस्तों, पूरी तैयारी करके आनी है तीनों बिंदुओं से जुड़े हुए प्रश्नों की। वेरी गुड। तो यहां पर काफी लोगों ने उत्तर लिख दिया है। जीतराम ने,
पिंटू ने, विकास ने, और इसके बाद में जो है बलवंत ने, श्वेता ने, दास कुमारी ने, आप सबने इसका एकदम सही जवाब दे दिया है और वो है पुत्रेच्छा या संतान उत्पत्ति। पुत्रेच्छा यानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा। जब भी वात्सल्य, माता पिता का प्रेम जागता है तो फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा पैदा होती है, संतान उत्पत्ति की होती है। तो वो अपने आप में क्या है, एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। बात आती है दोस्तों नेक्स्ट नंबर पर, और अगला मैं लिखता हूं एकांकीपन। एकांकीपन यदि संवेग है तो इससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति क्या होने वाली है, फटाफट बताइए। एकांकीपन से संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या होगी, कितने लोगों को पता है? आशीष कुमार ने सबसे पहले एकदम सही लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष कुमार। उसके बाद में अजय ने भी लिखा है, उर्मिला ने भी लिखा है, मोहम्मद सबान ने लिखा है, राजेश कुमार ने लिखा है, विजय, अमित, विकास, उर्मिला, निर्मला, वेरी गुड। तो आप सबने लिख दिया है सामूहिकता। सामूहिकता, सामूहिकता का मतलब होता है समूह में रहने की इच्छा। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो अकेला व्यक्ति ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, आदमी समाज में ही रह सकता, सामूहिकता में जाने का प्रयास करता है। कई बार देखा होगा ना, अपने कोई घर से अंदर अकेला होता है, फिर बाहर आके लोगों में बैठ जाता है और फिर वो कहता अरे घर में अकेला ही था इसलिए मन नहीं लग रहा था तो आपके पास आ गया। मतलब एकांकीपन जो व्यक्ति में होता है वो समूह में जाना चाहता है। बहुत पहले अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर वो उसके अंदर एक ऐसा संवेग होता है जिसकी वजह से उसमें समूह में जाने की मूल प्रवृत्ति पैदा होती है, और वो समूह में जाने की मूल प्रवृत्ति पैदा होने के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, एकांकीपन के समय कहां जाना चाहता है, समूह में जाना चाहता है। तो दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट फटाफट से आप बता दीजिए, इसके बाद में आगे जो है हम कौन से संवेग और मूल प्रवृत्ति की बात करें जिसकी बात अभी तक हमने नहीं की है। मैं एक और बता देता हूं यहां पर दोस्तों, एक मूल प्रवृत्ति है संग्रहण। मूल प्रवृत्ति क्या है, संग्रहण, संग्रह करने की इच्छा। बताओ फटाफट ये किससे जुड़ी हुई है, कौन सा संवेग है जिससे जुड़ी हुई है, फटाफट से बताइए भाई, किससे जुड़ी हुई है संग्रहण। अभी बात करेंगे, आमोद की भी बात करेंगे और भी बात करेंगे, इसका बताओ पहले। स्वामित्व, वेरी गुड, आशीष ने लिख दिया है इसमें स्वामित्व। अधिकार, अधिकार की भावना, स्वामित्व की भावना, काफी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। तो स्वामित्व यानी दोस्तों जब हम किसी चीज के स्वामी बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, तो उस समय हमारे अंदर उसको लेकर के, उस वस्तु को लेकर के संग्रह करने का भाव पैदा होता है। जैसे मान लीजिए आपने कार देखी और आपके मन में आया कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए, कार का मुझे भी मालिक होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको संग्रह करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो आप क्या लेकर के आएंगे, कार लेकर के आएंगे। तो संग्रहण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं यहां पर कामुकता। कामुकता से किसका संबंध है, कामुकता से किसका संबंध है, फटाफट बताइए। अच्छा ये बार बार कई लोग इसमें लिखते हैं कि उसकी प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए। तो देखो बार बार जो है आपने देखा होगा कमेंट के अंदर जो है एक लिंक आता है, उस लिंक का आप यूज किया करें। उस लिंक का आप यूज करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको उसकी प्लेलिस्ट मिलने वाली होगी, ठीक है। चलिए काफी लोगों ने इसका एकदम सही लिख दिया है, काम वृत्ति, काम वृत्ति। नेक्स्ट 13 नंबर पर हम आ गए हैं और 13 नंबर पर है आमोद। आमोद के साथ में कौन सी मूल प्रवृत्ति होगी बताइए फटाफट से। आमोद, आमोद को लेकर के कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। आमोद का मतलब होता है मजाक करने की इच्छा। जब कई बार मजाक करने की इच्छा हो जाती है ना कि यार अस्सी मजाक करेंगे उससे, कई बार आपस में आप भी बात करते होंगे भी आज तो जो है श्यामलाल से मजाक करनी है, मदन लाल से मजाक करनी है, फिर आप बोलोगे पुराने नाम बोलते हैं, तो नाम पुराने ही आते हैं मुझे, ठीक है।
तो आमोद जब होता है तब हास्य, वेरी गुड, काफी लोगों ने लिख दिया है हास्य, यानी जब आमोद की इच्छा होती है तो व्यक्ति हास्य से गुजरता है, हास्य करता, हास्य मजाक करता। अब एक और लास्ट में बच गया, वो आपकी जिम्मेदारी है, फटाफट से बता दीजिए क्या बच गया, कौन सा संवेग और उससे जुड़ी हुई कौन सी मूल प्रवृत्ति। कई बार आपने लिख तो दिया उसको, एक बार फटाफट से दोबारा लिख दीजिए तो हमारे 14 पूरे हो जाएंगे। कौन बता रहा है सबसे पहले, किसको याद है जो अभी बच गया हमारा? बताइए बताइए, बिल्कुल फटाफट से बताओ। 14वें नंबर पर क्या आने वाला है? प्रेम नहीं है भाई, वात्सल्य अपन ने लिख लिया पहले। श्यामलाल कौन था? रामलाल का दोस्त था श्यामलाल, वेरी गुड। आत्माभिमान सबसे पहले एकदम सही लिखा पूजा ने, विनोद ने भी लिख दिया है, उसके बाद में जो है अजय ने भी लिख दिया है, काफी लोगों को ध्यान था, राधा ने भी लिख दिया है। तो दोस्तों 14वें नंबर पर आ गया ये आत्माभिमान। आत्माभिमान का मतलब होता है मन ही मन अभिमान होना। आत्माभिमान जब होता व्यक्ति को, आत्मा के ऊपर, अपने आप के ऊपर अभिमान होता है, तो वो किसको जन्म देता है? गौरव को जन्म देता है। तो यहां पर आत्माभिमान से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति क्या होगी? गौरव। तो दोस्तों इस तरह से हमने बातचीत की 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से। 100% आपको ये याद रखना चाहिए, 100% आपको ये याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि यहां से कोई भी संवेग या मूल प्रवृत्ति देकर उसका जोड़ा आपसे पूछा जा सकता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ गया, पलायन रूपी मूल प्रवृत्ति का संबंध कौन से संवेग से है? कई बार पूछा जा चुका है, युयुत्सा किस संवेग से संबंधित मूल प्रवृत्ति है? कई बार पूछा जा चुका है, निवृत्ति का संबंध कौन से संवेग से है? तो अपने को ये 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियां ध्यान में रखनी है। विलियम मैकडूगल के अनुसार यही बताए गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझे कि संवेग 14 ही होते हैं। कई लोगों को ये दिमाग में रहता है कि संवेग 14 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। संवेगों की संख्या और भी है, और भी हो सकती है, लेकिन मैकडूगल ने कितने माने हैं? 14 प्रकार के संवेग माने हैं। क्यों? क्योंकि मैकडूगल ने अपना ये सिद्धांत अभिप्रेरणा को ध्यान में रखते हुए दिया है, और उनका मानना है कि अभिप्रेरणा के क्षेत्र में इनका जो मायना है वो अपने आप में एक अलग मायना होता है। तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना है मूल रूप से कि विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। बहुत सारे लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, फटाफट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा सबने, निश्चित रूप से सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसके बाद में दोस्तों एक और जबरदस्त प्रकार की खबर मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से राजस्थान की रीट परीक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी। दोस्तों आपको पता है हर रोज शाम को 5:30 बजे मैं अपने 2 साथियों के साथ में उपस्थित होता हूं यूट्यूब पर, और वहां पर बहुत सारे लोग आप देखते भी होंगे। आपके जितने भी सवालात होते हैं उनको हम देखते हैं दिन भर, और फिर उनके जवाब देने का प्रयास करते हैं वहां पर, और साथ ही साथ एक रणनीति बताते हैं आप लोगों को कि किस विषय को किस प्रकार से पढ़ना है उस रीट की परीक्षा के लिए। तो स्पेशली राजस्थान में बहुत जल्द 25 अप्रैल को होने वाली रीट की जो परीक्षा है, जो डायरेक्ट एक शिक्षक भर्ती होती है राजस्थान में, उसके लिए विभिन्न राज्यों के बालक भी बार बार बोलते हैं, पूछते हैं। तो उन सब के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों, रीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नाम मात्र की कीमत में इन तीनों कोर्सों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और ये स्पेशल ऑफर जो है ये कौन सी तारीख तक है? 25 दिसंबर तक है। 25 दिसंबर तक, आज जो है 23 हो गया, 24 और 25, इन 3 दिनों तक ये ऑफर है, जिसमें बहुत ही कम शुल्क में फर्स्ट लेवल का कोर्स मात्र 1800 रुपए में, सेकेंड लेवल का जो कोर्स है जो साइंस का है वो 2200 रुपए में, और जो एसएसटी का वो मात्र 2000 रुपए में उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस कोर्स के अंदर सारे टॉपिक, सारे पार्ट या सारे वीडियो, ई नोट्स वगैरह तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हजारों क्वेश्चन तो ऑलरेडी इसमें है, लेकिन उससे भी एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं जो शायद आपने सुन ली होगी,
3500 प्रश्न लेकर के आ रहा हूं मैं मनोविज्ञान और मेथड्स के, प्रत्येक विषय के मेथड के 500 क्वेश्चन और बाकी साइकोलॉजी के प्रश्न जो आपकी जिंदगी बदलने के अंदर निश्चित रूप से सहयोग करने वाले हैं। ये मेरा भरोसा है दोस्तों, मेरा विश्वास है कि मैं उनके लिए प्रतिदिन कई घंटों काम कर रहा हूं और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आने वाली रीट की परीक्षा में हर उस विद्यार्थी को फायदा मिले जो उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका भी आप जो है लाभ उठा सकते हैं, केवल और केवल कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर उत्कर्ष का ऐप जो है वो खरीदें तभी हम पास होंगे, क्या ऐसा नहीं है दोस्तों। उत्कर्ष का ऐप केवल एक दिशा देता है, एक मार्गदर्शन देता है, लेकिन एक मार्गदर्शक अपनी जिंदगी बदलने के अंदर बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। एक और जबरदस्त वाली जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं, वो भी आप लें। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों कि शाम को 5:30 बजे फिर आपको आना है एक बार सुनने के लिए। मेरे 2 साथी और आने वाले हैं आज, उनके साथ में बातचीत करूंगा आज 2 और विषयों को लेकर के कि उनकी कैसे तैयारी करें, और साथ ही साथ आपका कोई प्रश्न मस्तिष्क में हो तो उसको लेकर के भी आप बताना। ठीक है दोस्तों, तो अगला एक और समाचार आपके लिए, बहुत जबरदस्त वाली खबर आपके लिए, हो सकता है आप में से किसी व्यक्ति के काम की हो या आपने किसी साथी के काम की हो। और ध्यान रखना, जो मैं आगे की बात आपको बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम की है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप ये सोचते हैं कि वो किसी विषय का बहुत जबरदस्त जानकार है और वो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है और उत्कर्ष के हर विद्यार्थी के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो उस तक इस खबर को आप जरूर पहुंचाना ताकि वो इससे जुड़ पाए और एक अच्छी जो है टीम उत्कर्ष के साथ में और जुड़ पाए। हालांकि हजारों लोग उत्कर्ष की टीम में शामिल है, जिसमें टीचर्स हैं, कंटेंट राइटर हैं और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से आपके साथ इस विषय वस्तु को पहुंचाने में मदद करते हैं, यानी टेक्निकल टीम के लोग हैं। फिर भी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किस बात की? अनुभवी कंटेंट राइटर्स बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो, जिनको अनुभव हो कि रीट में कैसे प्रश्न आएंगे, सुपर टेट में कैसे आएंगे, टेट में कैसे आएंगे, आरएस में कैसे आएंगे, आईएएस में कैसे आएंगे, उसको लेकर के। इसके अलावा प्रश्न निर्माता जबरदस्त वाले प्रश्न, मस्तिष्क को हिला देने वाले प्रश्न, मस्तिष्क में उद्वेलन पैदा करने वाले प्रश्न लेकर के या बना करके आप लोगों का सहयोग करने वाले व्यक्ति। इसके अलावा टाइपिस्ट, बहुत ही अच्छे प्रकार से शुद्धता के साथ में टाइप करने वाला व्यक्ति। प्रूफ रीडर्स, कोई गलती नहीं चली जाए। उत्कर्ष चाहता है कि एक शब्द भी विद्यार्थियों के पास में गलत नहीं जाना चाहिए, उसको लेकर के भी जबरदस्त वाले लोगों की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो वे लोग जो प्रूफ रीडिंग के अंदर मास्टरमाइंड हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ये सब लोग आवेदन कर सकते हैं। किससे दोस्तों? क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करें। इसको स्कैन करते ही कहां आवेदन करना है उसकी संपूर्ण जानकारियां उसके पास में उपलब्ध हो जाएगी। तो आप में भी कोई हो इस तरह का व्यक्ति जो ये सब काम कर सकता है, या आपके साथियों में से कोई व्यक्ति हो जो इस तरह के काम कर सकता है, को आप निश्चित रूप से सूचित करें, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत बड़ा फायदा करने वाला है। दोस्तों, आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है और आपने उसको ये बात बता दी, वो यहां से जुड़ा और उसकी एक भी बात आपके लिए काम की होगी, तो आपके लिए भी क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद में आज जो कुछ हमने बातचीत की उसको लेकर के एक बार रिवाइज करते हैं। आज हमने बातचीत की मूल रूप से संवेगात्मक विकास के बिंदु को लेकर के। संवेगात्मक विकास में जो खास बातें थी, जहां से प्रश्न आ सकता है, वो सारी बातें अपन ने शेयर की। आने वाली परीक्षा में वहां से निश्चित रूप से यदि कोई प्रश्न आता है तो वो आप सही कर पाएंगे। ज्ञान गौरव ने बताना एक बार क्या लिखा है भाई? ज्ञान गौरव ने, टेक्निकल टीम बताइए। हाँ बिल्कुल गुरुजी, हम हिंदी लेखन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी हमारा केंद्र है, उत्तर प्रदेश में भी है दोस्तों, प्रयागराज में। यदि आप बहुत अच्छा लिख पाते हैं, आपको अच्छा लिखने का अनुभव है, तो आप आवेदन जरूर करें। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो प्रयागराज में रहकर के आप ये काम कर सकते हैं। प्रश्न निर्माता अपने विशेष प्रकार के प्रयासों से अच्छे प्रश्न भेज करके भी आप काम चला सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ में। तो देखिए, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और इसके लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है उससे आगे की जानकारी को लेना है। और अगर आप या आपका कोई साथी आवेदन करना चाहता तो उसके लिए आप जो है ये उपलब्ध करवाएं। अभी मैं आपको एक लास्ट जानकारी देता हूं। कल दोस्तों जब हम मिलेंगे सुबह 8 बजे, तो आपको पता है किसके साथ मिलने वाले हैं? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट कमेंट करके आगे चलने दीजिए।
फटाफट कमेंट करके बता दो कल क्या होने वाला है क्लास में, और उसका कितने साथियों का आप लाभ दिलाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को लाभ मिलना चाहिए कल का, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 3 दिन क्लास भी नहीं देखी है और कल के अगर वो प्रश्न भी देख लेगा तो काफी हद तक उसके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए फटाफट से लिख दीजिए कल क्या होने वाला है। कल हम प्रश्नों के साथ में आने वाले हैं, कल हम प्रश्नों के साथ में आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है, बबीता तंवर ने लिखा है क्वेश्चन, इसके बाद में इंदू ने लिखा टेस्ट। अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है, कोई इसको टेस्ट मान रहा है, कोई क्वेश्चन मान रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं कल क्या लेके आने वाला हूं। कल मैं लेके आने वाला हूं रिवीजन, यानी 3 दिन हमने जो पढ़ा उससे संबंधित कैसे प्रश्न आने वाले हैं और उनका जवाब हम कैसे देने वाले हैं। इसी के साथ में मैं आपसे आज लेता हूं विदा। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद।